स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 9th का मैथ्स चैप्टर 9 सर्कल्स का थ्योरम 9.1। ओके, हमने इसको ऑलरेडी समझा है कि 9.1 का मतलब क्या होता है, लेकिन हम इसमें जो थ्योरम है इसको हम प्रूफ भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो थ्योरम 9.1 का स्टेटमेंट क्या दिया, देखो, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। यानी कि एक सर्कल है, सर्कल में दो कॉर्ड्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, तो उनके पास उनके सेंटर में जो दो एंगल फॉर्म हो रहा होगा वो भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। राइट, पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि समझो दो हमारा क्या है, दो कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है, ये दूसरा कॉर्ड है। ओके, यहाँ पे हमारा सेंटर है, सेंटर को हम ले लेते हैं O। तो अब इस पे से जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा वो हमारा क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि अब इसको ज्वाइन कर दो, ये दोनों एंड पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन कर दो, ऐसे इसको इसको हमने ज्वाइन कर दिया और फिर इसको हमने क्या कर दिया, तो ज्वाइन कर दिया। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा एंगल बन रहा है ये हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब कि थ्योरम 9.1 में क्या बोला है कि अगर एक सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स है और सेंटर पे से उनका एंगल बन रहा है तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये तो हमको मतलब पता है। राइट, अब हम इसको प्रूफ भी करेंगे कि ये एक्चुअली में इक्वल है या नहीं है। अभी थ्योरम में तो इक्वल ही होगा, बस हमें इसको प्रूफ करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में हमें क्या दिया है कि इसमें दो कॉर्ड का हमारा इक्वल है। ठीक है, ये जो हमारा सर्कल है, सर्कल में दो कॉर्ड हमारा इक्वल है, ये हमको दिया गया है, तो इसको हम गिवन में लिख लेंगे। तो यहाँ पे तो ये सेंटर को मैंने नाम दिया है O, इसको नाम देते हैं A, B, ये C और ये D। तो एक होगा हमारा AB कॉर्ड, एक होगा हमारा CD कॉर्ड। यानी जो ये AB है वो CD के क्या है, बराबर है। सिंपल यहाँ पे क्या लिख दोगे, AB इक्वल्स टू CD, या फिर कॉर्ड AB इक्वल्स टू कॉर्ड CD लिखोगे तो भी चलेगा, आपको कॉर्ड लिखोगे तो कॉर्ड भी चलेगा, डायरेक्ट AB इक्वल्स टू CD लिखोगे तो भी चलेगा। राइट, हमको क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल हमारा क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो देखो क्या एंगल बनेगा, एंगल AOB बनेगा। यानी कि हमें प्रूफ क्या करना है, जो हमारा एंगल AOB है वो किसके बराबर है, तो एंगल COD के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। बहुत इजी, आप आराम से प्रूफ कर सकते हो। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, दो ट्राइंगल बन रहा है। राइट, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो इससे हम बोल सकते हैं, बाय सिंप्लिसिटी से हम बोल सकते हैं कि दोनों एंगल हमारा आपस में क्या है, इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी कैसे प्रूफ करोगे, देखो सबसे पहले इन ट्राइंगल लिखोगे, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। राइट, जिसमें ये जो दोनों कॉर्ड है, ये दोनों ट्राइंगल में दोनों कॉर्ड हमारा क्या है, इक्वल है। क्यों, क्योंकि हमें दिया गया है, गिवन है, तो AB क्या हो जाएगा, CD के बराबर हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो ये जो OA है, ये जो OA है वो ये OD के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये हमारा रेडियस ऑफ क्या है, सर्कल है। राइट, ये जो OA है वो क्या है, हमारा रेडियस ऑफ अ सर्कल है, और ये OD है, ये भी क्या है, हमारा रेडियस ऑफ अ सर्कल है। वैसे OB जो होगा वो OC के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये भी हमारा रेडियस ऑफ अ सर्कल ही है। ठीक है, तो आप यहाँ से ये बोल सकते हो, साइड 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 बाय साइड 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 से आप ये बोल सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो बाय सिंप्लिसिटी से आप ये बोल दोगे कि ये दोनों एंगल हमारा क्या है, आपस में इक्वल है। ओके, अगर आपको समझ में आ गया कैसे सम सॉल्व करना है, कैसे आपको थ्योरम को प्रूफ करना है, तो खुद से करो। ओके, अगर नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पे करवा ही रही हूँ। राइट, ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो दो ट्राइंगल हमारा फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल, वो दो ट्राइंगल कौन सा है, कैसे भी आप नाम दे सकते हो ट्राइंगल को। ओके, तो AOB एंड COD हम ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, जिसमें हमारा जो AB है वो CD के बराबर है। राइट, यानी कि जो AB है वो किसके बराबर है, CD के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि हमें दिया गया है, तो गिवन लिख दोगे। ओके, फिर ये जो OA है वो OD के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि रेडियस ऑफ अ सर्कल OA इक्वल्स टू OD, रेडियस ऑफ अ सर्कल। फिर ये जो OB है वो OC के बराबर होगा, तो OB इक्वल्स टू OC। क्यों, सेम इसमें भी रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो अभी तीनों ही हमारा क्या है,
साइड है, यानी कि बाय साइड 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 से प्रूव हो गया कि दोनों ट्राइंगल हमारा क्या है, तो कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो देयरफॉर ट्राइंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीओडी। क्यों? तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। तो इसका मतलब ये जो दो एंगल है हमारा, ये दोनों भी आपस में क्या है, इक्वल है, तो बाय सिपिसिटी। ओके, यानी कि जो हमारा एंगल एओबी है वो बराबर है एंगल सीओडी के। क्यों? तो बाय सिपिसिटी। आगे हमारा आंसर, बस अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, थस थस या फिर हेंस लिख के क्या कर दो, स्टेटमेंट लिख दो, इक्वल कॉर्ड्स of a circle subtend equal angles at the center. Equal angles at the center. तो आ गया हमको, हमने प्रूफ कर दिया कि जो स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा थ्योरम 9.1 में, कि अगर कोई सर्कल है, सर्कल में हमें दो कॉर्ड आपस में इक्वल दिया है, तो वो दो कॉर्ड से जो सेंटर पे जो एंगल, जो दो सेंटर पे जो एंगल बन रहा होगा वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, तो फ्रेंड्स आपको जो थ्योरम 9.1 है आपको समझ में आया।